फ्रांस में हुआ आतंकवादी हमला। क्यों सारे कट्टरवादी एकजुट हो रहे हैं? इंडिया के अंदर क्यों कट्टरवाद को सपोर्ट किया जा रहा है? कट्टरवाद, कट्टरवादी, कट्टरवाद, आप लगातार ये शब्द टीवी पर सुन रहे होगे। आप जब भी टीवी खोलोगे आपको यही नज़र आ रहा होगा। तो आज मेरे रब की बात में हम इस बारे में ही बात करेंगे कि फ्रांस के अंदर ऐसा क्या हुआ जो मुस्लिम समुदाय इतना गुस्सा है, और ये भी जानेंगे कि यहाँ पर फ्रांस की गलती है या फिर नहीं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम प्यारे इस्लामी भाइयों, मैं हूँ इमरान शाह और मैं मेरे रब की बात में आप सभी का खैर मकदम करता हूँ। आज की वीडियो मैंने सिर्फ मुस्लिम के लिए नहीं बनाई है, आज की वीडियो मैंने बनाई है इंसान के लिए। इसे जो भी इंसान सुनेगा वो समझेगा और सही गलत को पहचानेगा। तो मैं शुरू करता हूँ शुरू से। फ्रांस में ऐसा क्या हुआ था जिसके बाद में मामला इतना भड़क गया है? तो चलिए शुरू से जानते हैं। तो फ्रांस के अंदर एक कॉलेज है और उस कॉलेज का एक प्रोफेसर लगातार वहां पर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम यानी कि जो मुसलमानों के पैगंबर हैं उनके कार्टून दिखा रहा था। ये मसला बहुत टाइम पहले भी सामने आया था फ्रांस में, लेकिन तब मुसलमानों ने बहुत ही ज़्यादा विरोध किया और उसके बाद में उसको कार्टून को हटा दिया गया। लेकिन फिर से ये मसला एक प्रोफेसर यानी कि एक टीचर ने वापस से निकाला। उसने फिर से कार्टून दिखाना शुरू किए। द लंदन टॉप और बीबीसी न्यूज़ के हिसाब से उस टीचर के खिलाफ कई बार जो कॉलेज है उसके अंदर कंप्लेंट कराई गई कि ये ऐसे कार्टून दिखाता है, लेकिन उस टीचर पर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। अगर आप गैर मुस्लिम हो तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि मोहम्मद जो कि जिनका वो कार्टून बना रहा था वो मुसलमानों के बहुत ही ज़्यादा प्रिय पैगंबर हैं। उन्हें सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर नहीं बल्कि पाकिस्तान, ईरान, इराक, सऊदी, अमेरिका, जापान, जहाँ पर भी आपको मुसलमान मिलेगा वो उनको फॉलो करता रहेगा। वो ऐसे पैगंबर हैं जिन्हें लगभग सारे मुस्लिम मानते हैं। करोड़ों के हिसाब से मुसलमान उन्हें फॉलो करते हैं। उन्होंने दुनिया को बहुत कुछ सिखाया है। उनका आने के बाद में उन्होंने लोगों को बहुत कुछ चेंज किया है और उन्हीं की तरह लोग हमेशा सच्चाई की राह पर चलने की कोशिश करते हैं। तो मुस्लिम्स के हिसाब से उनका कार्टून बनाना गलत है, जो नहीं बनाना चाहिए। इसके लिए पहले भी फ्रांस की एक मैगजीन ने कार्टून छापा था। बहुत ही ज़्यादा प्रोटेस्ट होने के बाद में उसको वो वापस लेना पड़ा, हटाना पड़ा था। अब वापस से इस प्रोफेसर ने ये कार्टून शेयर किया जो कि मुस्लिम समुदाय को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने पहले उसके खिलाफ वहाँ पर कंप्लेंट की, लेकिन जिसको सुन के अनसुना कर दिया गया। टीचर के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। जैसे कि मैंने बताया कि मुसलमान इन्हें बहुत ज़्यादा मानते हैं, इसीलिए किसी मुस्लिम बच्चे ने वो टीचर को कहीं रास्ते में पकड़ के उसका गला काट दिया। उसके बाद वहाँ पर पुलिस आती है और पुलिस उस लड़के का इनकाउंटर कर देती है, क्योंकि पुलिस के मुताबिक फ्रांस की पुलिस उस 18 साल के बच्चे को नहीं पकड़ पा रही थी क्योंकि उसके पास हथियार था। उसके बाद वहाँ के राष्ट्रपति आते हैं और उसको एक आतंकवादी हमला घोषित कर देते हैं। मैं यहाँ पर उस लड़के को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि उस टीचर की भी गलती थी? उस टीचर को वैसे कार्टून नहीं दिखाने चाहिए थे जो कि किसी की भावना को ठेस पहुँचाए, क्योंकि मामला सिर्फ उस क्लास का नहीं था, ये मामला पूरी दुनिया के मुसलमानों की आस्था का था। और वो टीचर अच्छे से जानता था कि मैं ऐसे कार्टून दिखाकर मुसलमानों की आस्था को ठेस पहुंचा रहा हूँ, लेकिन फिर भी वो कभी बाज ना आया। वो हमेशा ऐसे कार्टून क्लास में दिखाता था। अब यहाँ पर फ्रांस के राष्ट्रपति का क्या फ़र्ज बनता था? उसको प्रॉपर इंक्वायरी करनी चाहिए थी कि क्या सच में ये टीचर अपनी क्लास में कुछ ऐसे कार्टून दिखा रहा है जो मुसलमानों की आस्था को ठेस पहुंचा सकते हैं। उसके बाद में इसे कॉलेज से भी पूछना चाहिए था कि क्या इस टीचर के खिलाफ कुछ कंप्लेंट्स आई थी, और अगर कंप्लेंट्स आई थी तो आपने इसके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया। पूरी दुनिया के अंदर हर देश में कहीं पर भी आप जाओगे तो कोई किसी की आस्था को ठेस पहुंचाता है तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाता है। लेकिन फ्रांस का राष्ट्रपति ऐसा करने की बजाय उस टीचर को सपोर्ट करता है, उसकी बातों को सपोर्ट करता है और उस टीचर को सम्मान देता है। मरे हुए को सम्मान देना अच्छी बात है,
लेकिन उसकी लगाई हुई आग को बुझाना उससे भी ज्यादा अच्छी बात है। लेकिन फ्रांस का राष्ट्रपति यहाँ पर उस आग को बुझाने की बजाय उस पर अपनी चुनावी खिचड़ी पकाने का प्लान बनाता है। यहाँ पर अगर राष्ट्रपति चाहता तो दोनों पक्षों की बात देखकर मामले को रफा दफा कर सकता था, लेकिन वो इस मामले को और ज्यादा सांप्रदायिक रंग देने के लिए और ज्यादा बढ़ावा देता है और अपने भाषणों से मुसलमानों को और ज्यादा उकसाता है। अब शुरू हो जाता है धर्म का खेल, और जहाँ पर धर्म का नाम आता है वहाँ पर हमारी मीडिया तो हमेशा तैयार होती है उसमें जहर का तड़का लगाने के लिए। फिर क्या, धर्म का खेल शुरू हो जाता है और मीडिया उसमें पूरी तरह जहर घोलना शुरू कर देती है। अब कार्टून दिखाने वाले को तो सीधा सीधा राष्ट्रपति सपोर्ट कर रहा है, लेकिन जो मुसलमानों की आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ उसका क्या। इसलिए सारे मुसलमान सड़कों पर आ जाते हैं, और वो सिर्फ एक देश के नहीं बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमान सड़कों पर आ जाते हैं और इसका विरोध करने लगते हैं। अब जहां पर मुसलमान हो और इलेक्शन सर पर हो तो हर नेता उसमें जरूर कूदता है। तो इसलिए बहुत सारे अलग अलग देशों के नेता भी आकर इसमें कूद गए, जो कि फ्रांस को सपोर्ट करने लगे, क्योंकि सामने मुस्लिम है तो फ्रांस को सपोर्ट करेंगे तो हमें वोट मिलेगा। अब पूरी दुनिया में एक बड़े लेवल पर पॉलिटिक्स छिड़ जाती है, और इस पॉलिटिक्स का सबसे ज़्यादा फायदा फ्रांस के राष्ट्रपति को होने वाला है उसके चुनाव में। लेकिन उसका ये चुनावी लालच कितनी जिंदगियों को बर्बाद करेगा शायद उसने कभी सोचा नहीं होगा। हम सबको इस पॉलिटिक्स से बाहर आकर इसकी जड़ को देखना है कि शुरुआत कहाँ से हुई। अब वो 18 साल का लड़का भी मर चुका है जिसने उस प्रोफेसर को मारा था, और वो प्रोफेसर भी मर चुका है जिसने इस सब की शुरुआत की थी ऐसे कार्टून दिखाकर, जिससे मुसलमानों की आस्था को ठेस पहुंची है। अब सिर्फ यहाँ पर बचने वाला है उन सारे पॉलिटिशियन की पॉलिटिक्स जो कि अपना चुनावी फायदा देख रहे हैं। आपको शायद मुझ जैसे छोटे यूट्यूबर की बात पर यकीन ना हो, लेकिन आप खुद जाकर चेक कीजिए कि उस लड़के ने उस प्रोफेसर को क्यों मारा था। जब वजह आपके सामने आएगी तो आप पूरी कहानी समझ जाओगे, और एक बार आप पूरी बात समझ गए तो आप कभी फ्रांस को सपोर्ट नहीं करोगे। सच्चाई जानने के बाद में फ्रांस को सिर्फ दो ही लोग सपोर्ट करेंगे, या तो पॉलिटिशियन जिन्हें अपना पॉलिटिकल फायदा चाहिए, या फिर वो लोग जिनका ज़मीर पूरी तरह से मर चुका है, जो सच को सच कहने की हिम्मत नहीं रखते। अगर आपके अंदर का ज़मीर जिंदा है तो आप गलत को गलत कहिए, चाहे आपका कोई भी मज़हब हो, चाहे आप किसी भी धर्म के मानने वाले हों। और मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि सब लोग को फ्रांस की करतूत का पता चल जाए, और जो लोग फ्रांस के राष्ट्रपति को सपोर्ट कर रहे हैं उन लोगों को सच्चाई का पता चल जाए।